कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे महाजन गौरी आपके एडवांस में स्वागत के लिए प्यार करें। आपके स्वागत में महाजन गौरी एडवांस में प्यार करें। आशीर्वाद दे अपना बड़ा आशीर्वाद आपको दे। प्रभु जी का आशीर्वाद तो जरूर चाहिए। कर लेता हूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा माधव, राधा माधव राधे. जय राधा माधव, राधा माधव राधे. जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे. जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम. जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय. जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद. जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्रीमद् अभयचरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रपाद की जय. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय. प्रेम से को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय. जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपकनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय. श्री वृंदावन धाम की जय. श्री मथुरापुरी धाम की जय. श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय. मायापुर धाम की जय. गंगा माई की जय. यमुना माई की जय. भक्ति देवी की जय. तुलसी देवी महारानी की जय. समवेत गौर भक्त वृंद की जय. समवेत गौर भक्त वृंद की जय. All glorious to assembled devotees, all glorious to assembled devotees, all glorious to assembled devotees, all glorious Shri Guru Gauranga Srila Prabhupada की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. प्रातःकालीन भगवद गीता भागवत कक्षा में सभी का हार्दिक स्वागत है. तो आज जो श्लोक है वो 15, 16, 17, 18, 19 है. तो
15, 16, 17 इसमें तात्पर्य नहीं है, तो ये मैं पहले ऐसे पढ़ देता हूँ, उसके बाद 18, 19 पढ़ेंगे। तो 15 इस प्रकार से, स इत्थम प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतु द्विजोक्ति भी गृहांधकूपा निष्क्रांत शरः पंकादिव द्वीपा। महान ब्राह्मण अंगिरथ था, श्री नारद मुनि के उपदेशों से जागृत होकर राजा चित्रकेतु आत्मज्ञान से भली भांति अवगत हो गया। जिस प्रकार हाथी कीचड़ युक्त जलाशय से बाहर निकलाता है, वैसे ही राजा चित्रकेतु गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकल आया। अगला 16, कालिंद्या विधिवत सनात्वा कृत पुण्य जलक्रिया मानेन शयंत प्राणो ब्रह्मपुत्रावदंत। राजा ने यमुना के जल में स्नान किया और विधि पूर्वक अपने पितरों तथा देवताओं को जल का अर्घ्य अर्पण किया। फिर इंद्रियों तथा मन को बड़ी गंभीरता से संयमित करते हुए उसने ब्रह्मा के दोनों पुत्रों अंगिरथ तथा नारद मुनि को नमस्कार किया। के बाद है अगला, अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने भगवान नारद प्रीतो विद्यमेतामुवाच। तत्पश्चात आत्मसंयमी तथा शरणागत भक्त चित्रकेतु पर अत्यधिक प्रसन्न होकर सर्वाधिक शक्तिमान श्री नारद मुनि ने निम्नानुसार दिव्य उपदेश दिया। तो ये आज के श्लोक हैं 18 और 19। तो आप पीछे देखो। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मारामाय शांताय निवृत्तद्वैतदृष्टये। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मारामाय शांताय निवृत्तद्वैतदृष्टये। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मारामाय शांताय निवृत्तद्वैतदृष्टये। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मारामाय शांताय निवृत्तद्वैतदृष्टये। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मारामाय शांताय
निवृत्तद्वैतदृष्टये। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय आनन्दमूर्तये आत्मारामाय शान्ताय विरतद्वैतदृष्टये। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये। माता जी वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मारामाय शान्ताय द्वैतदृष्टये। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हे ईश्वर नमः नमस्कार है तोभ्यम आपको भगवते श्री भगवान वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को धीमहि ध्यान करने दो, प्रद्युम्नाय प्रद्युम्न को, अनिरुद्धाय अनिरुद्ध को नमः नमस्कार है, संकर्षणाय भगवान संकर्षण को च भी नमः नमस्कार है, विज्ञान मात्राय ज्ञान से पूर्ण रूप को, परम आनंद मूर्तये दिव्य आनंद से पूर्ण, आत्मा रामाय आत्मनिर्भर श्री भगवान को, शांताय तथा शांत, निवृत्त द्वैत दृष्टये जिसकी दृष्टि द्वैत से हट गई है अथवा जो अद्वितीय है। अनुवाद इस प्रकार से है। श्री नारद मुनि ने चित्रकेतु को निम्नलिखित मंत्र प्रदान किया। ओमकार प्रणव नाम से संबोधित किए जाने वाले हे ईश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान वासुदेव, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे भगवान प्रद्युम्न, भगवान अनिरुद्ध तथा भगवान संकर्षण, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे दिव्य शक्ति के आगार, हे परमानंद, मैं आत्मनिर्भर, आत्माराम तथा परम शांत आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे परम सत्य अद्वितीय, आप ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जाने जाते हैं, अतः आप समस्त ज्ञान के आगार हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया दोहरा सकते हैं। श्री नारद मुनि ने चित्रकेतु को निम्नलिखित मंत्र प्रदान किया। ओंकार प्रणव नाम से संबोधित किए जाने वाले हे ईश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान,
मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान वासुदेव, हे भगवान वासुदेव, मैं आपका ध्यान करता हूँ। मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे भगवान प्रद्युम्न, हे भगवान प्रद्युम्न, भगवान अनिरुद्ध भगवान अनिरुद्ध तथा भगवान संकर्षण, तथा भगवान संकर्षण, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे दिव्य शक्ति के आगार, हे दिव्य शक्ति के आधार, हे परमानंद, हे परमानंद, मैं आत्मनिर्भर आत्माराम मैं आत्मनिर्भर आत्मा राम तथा परम शांत तथा परम शांत आपको आपको सादर नमस्कार करता हूँ। सादर नमस्कार करता हूँ। हे परम सत्य, हे परम सत्य, अद्वितीय, अद्वितीय, आप ब्रह्म, आप ब्रह्म, परमात्मा परमात्मा तथा भगवान के रूप में तथा भगवान के रूप जाने जाते हैं। जाने जाते हैं। अतः आप अतः आप समस्त ज्ञान के आगार हैं। समस्त ज्ञान के आधार, मैं आपको मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रणवः सर्व वेदेषु, वैदिक मंत्रों में ओम अक्षर है। दिव्य ज्ञान में श्री भगवान को प्रणव ओंकार के रूप में संबोधित किया जाता है, जो नाद रूप में ईश्वर का प्रतीकात्मक रूप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव जो श्री नारायण के विस्तार हैं, अपने आप को प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण रूप में विस्तारित करते हैं। संकर्षण से श्री नारायण का दूसरा विस्तार होता है और इस श्री नारायण से द्वितीय वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध का विस्तार होता है। इस समूह के संकर्षण 3 पुरुषावतारों के मूल कारण हैं। इनके नाम हैं कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु। क्षीरोदकशायी विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में श्वेत द्वीप नामक विशेष लोक में अवस्थित हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में मिलती है। अंडांतरस्थ, अंड शब्द का अर्थ है या ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में श्वेत द्वीप नामक एक ग्रह है जहाँ क्षीरोदकशायी विष्णु अवस्थित हैं। उन्हीं से इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार आते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ये समस्त रूप अद्वैत अर्थात अभिन्न तथा अच्युत अर्थात अमोघ अचूक हैं। बद्ध जीवों की भांति वे नीचे नहीं गिरते। सामान्य जीवात्मा माया के चुंगल में गिर सकता है, किंतु परमेश्वर अपने विभिन्न अवतारों तथा रूपों में अच्युत हैं, अर्थात पतन के पात्र नहीं हैं। अतः उनका शरीर बद्ध जीव के भौतिक शरीर से भिन्न होता है। मात्रा शब्द की व्याख्या मेदिनी कोश में इस प्रकार दी हुई है। मात्रा कर्ण विभूष्याम वित्तेमाने पृच्छते, अर्थात मात्रा शब्द का अर्थ है विभिन्न संदर्भों में कान का अलंकरण, संपत्ति, आदर तथा आवरण का स्वामित्व। भगवद गीता 4:14 में कहा गया है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यस्ताम तितिक्ष्व भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और विषयों के संयोग से होने वाली सुख दुख की प्राप्ति सर्दी गर्मी के आने जाने के समान ही अनित्य तथा क्षणभंगुर है। वे इंद्रियों की अनुभूति से होती है, इसलिए हे अर्जुन, विचलित हुए बिना उसको सहने का अभ्यास कर है। जिस प्रकार हमें गर्मी तथा सर्दी में भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हम बद्ध जीव अपनी कामनाओं के अनुरूप ही अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु श्री भगवान का शरीर ज्ञान से पूर्ण होने के कारण इसे किसी प्रकार के आच्छादन अर्थात वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है। यह विचार कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी हमारी ही तरह है
अर्थात उनके शरीर तथा आत्मा भिन्न भिन्न हैं, हमारी नासमझी है। भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा अंतर नहीं होता है, क्योंकि उनका शरीर पूर्ण ज्ञानमय है। हमें तो भौतिक शरीर, इसलिए कोई अंतर नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण को आज से 4 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्यदेव से कहे गए वचन याद हैं, किंतु सामान्य मनुष्य को एक दिन पूर्व कही गई बातें याद नहीं रहती हैं। हमारे शरीर तथा भगवान श्री कृष्ण के शरीर में यही अंतर है। इसलिए ईश्वर को विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये कहा गया है। क्योंकि भगवान का शरीर ज्ञानमय है, अतः वे सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते रहते हैं। वास्तव में उनका स्वरूप ही परमानंद है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में हुई है, आनंदमयोऽभ्यासात्। ईश्वर सहज ही आनंदमय है। जब भी हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे सभी परिस्थितियों में आनंदमय रहते हैं। उन्हें कोई खिन्न नहीं कर सकता है। आत्मा रामाय, उन्हें बाहरी सुख ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे आत्मनिर्भर हैं। शांताय, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती है। जैसे अन्य साधनों से आनंद खोजना होता है, वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है। कर्मी, ज्ञानी तथा योगी चिंता से भरे रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ चाहिए। किंतु भक्त को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। वह तो परमानंदमय भगवान की सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। निवृत्त द्वैत दृष्टये, हमारे बद्ध जीवन में हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, किंतु यद्यपि ऐसा दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न शारीरिक अंग हैं, पर उनके शरीर का कोई भी अंग दूसरे अंग से भिन्न नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्रों से देख सकते हैं और नेत्रों के बिना भी देख सकते हैं। अतः श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है, पश्यति चक्षुः। वे अपने हाथों तथा पाँव से भी देख सकते हैं। उन्हें किसी विशेष कार्य को करने के लिए शरीर का कोई विशेष अंग नहीं चाहिए। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानते, वे अपने शरीर के किसी भी अंग से कोई भी इच्छित कार्य कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नाम्नि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं सभी वैष्णव भक्तों से कृपा की याचना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं भागवतम के श्लोक के ऊपर कुछ कह सकूं जो मैंने समझा है, सुना है, और ये भी आशीर्वाद दें कि सही समय पर सही शब्दों का चयन हो सके, क्योंकि कई बार ये हो नहीं पाता है। तो जैसे अकुरनंदन प्रभु जी हैं, कृष्णगौर प्रभु जी हैं, हंसवत प्रभु जी हैं, रूप गोस्वामी प्रभु जी हैं, श्री गौरहरि प्रभु जी हैं, और भी भक्त हैं, कांति प्रभु जी हैं। तो सभी से इस तरह से कृपा की याचना है। हरे कृष्ण। जैसे ये जो है प्रकरण श्लोक संख्या 15 से शुरू होता है। 15 में हम देखते हैं कि इससे पहले राजा चित्रकेतु के पास धन, वैभव, यश, कीर्ति सभी वस्तुएं थी, फिर भी उसको एक चीज की कमी खलती रही। 1 करोड़ पत्नियां थी। वास्तव में करोड़पति तो चित्रकेतु महाराज हैं, है ना। वैसे तो करोड़पति कोई और नहीं। भगवान ने भी 16,000 विवाह किए, चित्रकेतु के 1 करोड़। फिर भी उनको एक मन में दुख था, पुत्र नहीं है ना? तो वास्तव में जो पुत्र प्राप्ति से जो सुख होता है उससे आसक्ति थी। नहीं तो सारा धन वैभव यश तो था ही, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। तो ऐसे दुखी देखकर अंगिरा ऋषि, जो ब्रह्मा के ही पुत्र, वो भी आते हैं। तो उसमें वो चाहते थे उनको कि ऐसे दिव्य ज्ञान प्रदान किया जाए, तो उस समय वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे होता है कई बार कि जब व्यक्ति तैयार नहीं होता है तो उस वक्त वो ज्ञान ठहर भी नहीं सकता, वास्तव में अगर दे भी थे। ऐसी कथा जैसे भागवतम के महात्म्य में आती है कि जो आत्मदेव ब्राह्मण थे वो भी सभी तरह से सुखी थे। एक तरह से उनको भी एक दुख था, पुत्र नहीं है। तो पुत्र के दुख से दुखी होकर वो आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तो उनको साधु मिलते हैं, तो उन्होंने भी जैसे अंगिरा ऋषि यहाँ पे चित्रकेतु जी को समझाते हैं, तो पुत्र की जरूरत क्या, आप ऐसे भक्ति का अनुशीलन कीजिए, भगवान की भक्ति करेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि सांसारिक जो ये रिश्ते हैं एक जगह सही है, परंतु क्या है, क्षण भंगुर है, कुछ कालक्रम के लिए रहते हैं। तो आत्मदेव भी नहीं माने, जैसे ये क्या कहते हैं चित्रकेतु महाराज नहीं माने। तो वहां पर साधु महात्मा बोलते हैं कि ठीक है, आप आत्महत्या मत कीजिए, और उनको फल देते हैं। तो इस तरह से उनके फिर 2 पुत्र होते हैं, एक फल की वजह से, एक उसकी पत्नी किसी और से ले लेती है। तो उस पुत्र से दुख प्राप्त हुआ। जब यहाँ पे भी जैसे अंगिरा ऋषि ने उनको पुत्र प्रदान किया तो उसका नाम रखा था हर्षशोक। तो चित्रकेतु को शुरू में ये समझ नहीं आया होगा कि भाई हर्षशोक नाम क्यों दिया। सामान्य क्या सोचेंगे, तो लोग, कोई व्यक्ति जीवन में आता है तो कुछ हर्ष होता है और कुछ शोक होता है। तो इस तरह से चित्रकेतु महाराज ऐसे सोचे। श्री राधा माधव की जय, श्री गौर निताय की जय, शिल प्रपात की जय। परंतु 1 साल का ही था भी वो हर्ष शोक, जब उसको जहर दे दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आत्मदेव ब्राह्मण थे, उनका जो पुत्र जिसको अपना मान रहे थे, वास्तव में वो उदंड निकला, दुष्ट प्रवृत्ति का निकला। तो उन्होंने सोचा अब
क्या करें। तो उन दूसरे पुत्र से छोटे से उसके बारे में चर्चा की। तो छोटे पुत्र ने क्या कहा उनको, देहे अष्टि मांस रुद्रे विमतिम त्यज्यत्वम, कि ये जो शरीर क्या है, अस्थि मांस मज्जा, इसका ही एक क्या है, लोथड़ा कह सकते हैं एक तरह से, इसको आप त्याग दो। जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुख विमुंच, और जो पत्नी है पुत्र ये सब जो ममता है आसक्ति है इसको आप त्याग दीजिए। तस्य निशम जगत इदम क्षण भंग निष्ठम, और इस संसार को ऐसे ही देखिए क्या है, क्षण भंग बदलता रहता है। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि मान लो किसी होटल में हम ठहरते हैं, तो कुछ दिन के लिए ठहरते हैं जैसे, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मित्रता हो जाती है, उनसे भी आसक्ति हो जाती है। पर जैसे ही होटल से निकल जाते हैं तो रोने थोड़े लगते, नहीं यार आप मत जाओ, या उसके साथ चला जाता कोई, ऐसा तो नहीं करता ना। ठीक है वो कुछ समय के लिए क्या था, हमारे साथ संग में आया था, अब वो चला गया। परंतु जैसे ही पारिवारिक संबंध होते हैं तो हमारी आसक्ति की उनसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको हम अपना मान लेते हैं, ये हमारे हैं। तो इसलिए वो क्या कहते हैं उनको, उनके जो पुत्र हैं, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, आप वैराग्य का अनुशीलन कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जब हर्ष शोक की मृत्यु हो जाती है तो अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद फिर से आते हैं। उनको लगा कि अब क्या है, बिल्कुल सही उचित समय है। तो कैम्बर जो जीवन में ऐसे कठिनाइयाँ आती हैं, कष्ट आते हैं, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या है, हमारे लिए एक अवसर होता है। इसलिए कुंती महारानी क्या कहते हैं, विपदा संतुष्ट तत्र तशास्त्र तत्र तत्र जगत गुरु, कि जो विपदाएं हैं बार बार हमारे जीवन में आनी चाहिए, क्योंकि इनसे एक आत्म साक्षात्कार के लिए या आत्म आकलन के लिए एक मौका प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे ही इन्होंने जब देवर्षि नारद और अंगिरा ने देखा कि इस वक्त बहुत दुखी हैं, तो उन्होंने उसको, नारद जी ने विशेषकर उसके मृत पुत्र को ही वापस बुलाया और उसके माध्यम से चित्रकेतु को ज्ञान प्रदान किया। तो हर्ष शोक क्या कहता है कि कौन माता कौन पिता, देखो मेरे तो ऐसे ही अनंत जन्म में बहुत सारे माता पिता हो चुके हैं, किस किस को माता पिता मानता रहूं, मैं तो बहुत हो गए। तो इस तरह से चित्रकेतु का क्या है, हृदय पूरी तरह से विमल हो गया, निर्मल हो गया। जैसे आप लिखा गृहांध कूपान निष्क्रांत सरह पंकादिव द्वीपा, ऐसे प्रहलाद भी बोलते हैं हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप को ये बात समझ नहीं आई, क्यों? क्योंकि उसका अहंकार था कि मैं पूरी सृष्टि का मालिक हो गया, तीनों लोगों का अधिपति हूँ। हित्वात्म पातम गृहमंद कोपम बनम गतो यद धर्म आश्रयत, कि ये जो घर क्या है, अंधा कुएं की तरह है, तो इसको त्याग कर जंगल में जाइए और भगवान हरि का भजन कीजिए। तो जैसे जैसे प्रहलाद जी उनको आज उपदेश देते हैं, तो हिरण्यकश्यप को उसका उल्टा असर होता है। तो क्या कहते हैं, प्रहलाद को अपने गोदे से पटक कर नीचे फेंक देते हैं। तो ऐसा कहाँ से सीख क्या रहा है, मैं भगवान हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर जो चित्रकेतु महाराज हैं, इनको ये चीज समझा जाती है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, जो उनका पुत्र की हत्या की थी, तो सभी लोग उसके ब्राह्मणों के सहयोग से जो संस्कार है वो उसको करते हैं, जो तर्पण वगैरह करते हैं, देवताओं को जल अर्घ्य अर्पण किया। और उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा के दोनों पुत्रों नारद और अंगिरा को प्रणाम करते हैं, है ना। तो इस तरह से जब चित्रकेतु पूरी तरह से नारद जी के शरणागत हो गए, आश्रित हो गए, तो फिर नारद जी उनको ये भगवान का जो ज्ञान है ये प्रदान करते हैं। तो इस श्लोक में आता है कि ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि,
तो ओम मतलब जितने भी वैदिक मंत्र हैं उन सभी का प्रादुर्भाव वास्तव में ओम से ही होता है। भगवद गीता में 9 तारा में भगवान कहते हैं वेद्यम पवित्रम ओंकारम च ऋक्षाम यजुरेव च, कि मैं वेदों में पवित्र ओंकार हूँ। तो जितने मंत्र हैं वो सारे ओंकार से ही प्रकट होते हैं। और जैसे भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मैं ओंकार हूँ, तो जैसे हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें ओंकार अपने आप ही सन्निहित है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो अलग से इसमें ओंकार की जरूरत नहीं पड़ती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से उनको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमो ओम नमस्तुभ्यम भगवते वासुदेवाय धीमहि। मैं उन भगवान वासुदेव का ध्यान करता हूँ। तो इसमें विष्णु पुराण में कहते हैं सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि भूतेषु च सा सर्वात्मा वासुदेव तथा स्मृता, कि जो भगवान हर जगह व्याप्त हैं और जिनमें सारे जीव हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनको वासुदेव कहते हैं। तो वस्ति सर्वभूतानि यस्मिन् स वासुदेव, जिनमें सारे जीव निवास करते हैं उनको वासुदेव कहते हैं। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो एक तरह से यहाँ पे चतुर्व्यूह के बारे में बताते हैं। तो चतुर्व्यूह के बारे में, जैसे भगवान के जो अवतार हैं ये मुख्यतः 2 प्रकाश होते हैं, एक वैभव एक प्रकाश। तो वैभव जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके प्रथम वैभव जो अवतार हैं वो बलराम जी हैं। आगे बलराम से ये फर्स्ट ऐसे चतुर्व्यूह आता है, फिर उनसे वासुदेव से नारायण, फिर एक और चतुर्व्यूह होता है, फिर एक और चतुर्व्यूह होता है। फिर उनमें से ये जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 3 जो विष्णु हैं, कारणोदय विष्णु, गर्भोदय विष्णु, क्षीरोदय विष्णु, ये आते हैं। तो इसके बारे में अगर कोई बहुत ही विस्तार से जानना चाहे तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में अध्याय 20 में जो भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं तो उसमें ये आता है। तो उसमें पूरा जितने भी अवतार का प्रकरण है बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है कि कैसे भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के अवतार लेते हैं, अपने आप को विस्तारित करते रहते हैं। तो ऐसे कुछ भगवान विलास अवतार भी होते हैं जिनको लीला अवतार कहते हैं, और कुछ श्वास जो भगवान को अपने आप को बहुत रूप से विस्तारित करते रहते हैं, जैसे नारायण वगैरह है। जैसे भगवान का विष्णु रूप है या नारायण रूप है, भगवान के हैं प्रकाश रूप है। उसके बाद ये जो चारों हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये क्या है हर जीवात्मा में भी रहते हैं। जैसे वासुदेव क्या है, एक तरह से चित्त शक्ति है। जब व्यक्ति को वास्तव में अपना ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, ज्ञान में स्थित तो उसको कहते हैं सत्वम शुद्धम वासुदेव शब्दितम। तो वास्तव में शुद्ध सत्व, उसको वासुदेव स्थिति कहते हैं। उसके बाद है संकर्षणाय, ये अहंकार का प्रतिरूप होता है। और एक तरह से ये जो संकर्षण है यही हर किसी के हृदय में एक तरह से जो भगवान के एक तरह से रहने के लिए जो उपयुक्त स्थान है उसका निर्माण करते हैं। संकर्षण का एक जो आयुध है वो क्या है, हल है। तो इस तरह से वो इस तरह से जितनी भी समस्या एक तरह से जीवन में आती हैं, विशेष कृपा जिनको भगवान कृपा करते हैं, तो बलराम जी उस स्थान को ऐसे प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, जिससे भगवान वहाँ पे आ सके। जैसे हम देखते हैं कि भगवान के अवतार से पहले भी भगवान बलराम वहाँ पे देव के गर्भ में आते हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे आते हैं। उसके प्रद्युम्न जो है हमारी बुद्धि को प्रेजेंट करते हैं। जो आध्यात्मिक बुद्धि है ये प्रद्युम्न के द्वारा प्राप्त होती है। और जो अनिरुद्ध हैं
ये मन के अधिष्ठाता देवता हैं। तो जो मन है, मन को जो विमल कर सकते हैं एक तरह से, वो अनिरुद्ध जी है। अनिरुद्ध की कृपा हो जाए तो भगवान में मन लग सकता है। आगे क्या है कि जैसे ये 19 नंबर श्लोक है, तो इसमें जीवात्मा और भगवान में जो एक तरह से अंतर है उसको नारद मुनि चित्रकेतु महाराज को बता रहे हैं। जब हम इस अंतर को समझेंगे तभी तो भगवान के शरण में जा सकते हैं। नहीं तो जैसे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं यहाँ पे तात्पर्य में, जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो कुछ काल बाद क्या कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, तो वो भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं या उसको रसास्वादन नहीं कर सकते हैं। फिर उनका उद्देश्य क्या रहता है? भगवान बनना। जैसे कल बंशीवर्धन प्रभु जी बता रहे थे कि कई बार भक्त लोग दूसरे बाहर से लोगों से श्रवण कर लेते हैं तो लगता कि वो भक्त हैं, वो भी ऐसे ही कथाएं करते हैं, परंतु उनका उद्देश्य क्या रहता है कि हम भी भगवान बन जाएंगे। तो वो लोग इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान के लिए क्या कहे? नमो विज्ञान मात्राय। तो भगवान क्या है? विज्ञान मात्रा है। विज्ञान मतलब पूरी तरह से भगवान एक तो तक ज्ञान। तो जीव के पास जो बद्ध जीव है उसको ज्ञान हो सकता है, परंतु जब तक उसका भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक वो ज्ञान विज्ञान में परिणित में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि भगवान का जो शरीर है वो सामान्य मनुष्य की तरह नहीं होता है। वो अपनी इस जो स्थिति है उससे नीचे तो नहीं गिरते हैं, इसलिए उनको अच्युत कहा जाता है। वो उस स्थिति में बने रहते हैं, परंतु जीव के गिरने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और साथ में मात्रा शब्द का प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं मेदिनी कोश से। तो ये क्या मात्रा मतलब एक तरह पंच तन्म मात्रा भी होती है, जो भागवतम में दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में दे रखा है। ये श्लोक संख्या 20 से लेकर 29 तक का है उसमें, हाँ 20 से लेकर 29 तक का। तो उसमें कैसे ब्रह्मा जैसे सृष्टि करते हैं तो ऐसे पंच तन्म मात्राएं प्रकट होती हैं। जैसे से आकाश होता है उससे शब्द आता है, फिर वायु से स्पर्श, फिर अग्नि से रूप, फिर जल से रस और पृथ्वी से गंध। तो इन 5 प्रकार के विषयों को ही हर कोई जीवात्मा के है भोग करती रहती है। तो जब विषयों से निवृत्ति नहीं होती है, जैसे आगे उसमें एंड वाले शब्द में आ रहा है जैसे निवृत्त द्वैत दृष्टये, उससे पहले क्या रहा है? परमानंद मूर्ति। भगवान के हमेशा परमानंद में रहते हैं, परंतु जीवात्मा परमानंद में हमेशा नहीं रहती है। प्रभुपाद जी इसमें एक जो कुंती महारानी की प्रार्थना है उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जब जीवात्मा जो है उसका कुछ लॉस हो जाता है, कोई वस्तु गुम हो जाती है एक तरह से, तो समझो उसको लगता है सब कुछ मेरा नष्ट हो गया, तो उसके अवसर सारा ज्ञान उसको भूल जाता है फिर। तो एक उदाहरण एक ऐसे आता है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास बहुत ही कीमती वस्तु है, घड़ी है वो की तरह से, और वो व्यक्ति क्या है उस घड़ी को खो देता है, और साथ में जो व्यक्ति चुराता है चोर को देख लेता है तो उसके पीछे भागता है। तो जहाँ जहाँ वो चोर जाता है वहाँ वो व्यक्ति जाता रहता है। चोर मंदिर में गया, चर्च में गया, गुरुद्वारे में गया, होटल्स में गया, वैश्यालय में गया, बार में गया, कहीं भी गया, उधर उधर व्यक्ति जाता है, परंतु वास्तव में वो क्या सही में मंदिर में जा रहा है या किसी चर्च में जा रहा है या बार में जा रहा है? उसका उद्देश्य क्या है? उस जो बहुमूल्य वस्तु है या उसको जो घड़ी है उसको प्राप्त करना। हालांकि वो और भी ले सकता है, परंतु आसक्ति के कारण वो उसके पीछे लग रहता है। तो वैसे ही जो जीवात्मा है इस आसक्ति का कारण जो है, प्रभुपाद जी हम लिख रहे थे, अलग अलग शरीर प्राप्त करते रहते हैं
इस आसक्ति कारण, जो भोग की इच्छा है उस वस्तु को प्राप्त करेंगे। प्रभुपाद जी एक और चीज कहते हैं कि जो मनुष्य है, सामान्यतः बद्ध जीव है, वो कभी पूर्णतः वैराग्य नहीं हो सकता है। वैराग्य, पूर्ण वैराग्य भगवान है। मनुष्य जो कुछ वस्तु त्याग करता है तो उसके बदले कुछ वो दूसरी उत्कृष्ट वस्तु चाहता है। निम्न छोड़ेगा, उत्तम वो प्राप्त करना चाहता है। तो उसका वैराग्य क्या है? वो टेम्परेरी है, मतलब से कुछ काल के लिए, तो फिर उसको नई वस्तु चाहिए, नई वस्तु चाहिए। और परम आनंद मूर्ति, तो भगवान क्या है? एक तरह से सच्चिदानंद विग्रह जैसे कहते हैं। भगवान पूरी तरह से आनंद में रहते हैं। भगवान कभी भी ऐसे निरानंद या दुखी नहीं दिखाई देते हैं। जैसे राधा माधव को देखते तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कभी दुखी नहीं दिखाई देते हैं, है ना। भगवान इतने ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांडों की, फिर उनका क्या है? विनाश भी कर देते हैं। तो भगवान दुखी नहीं होते हैं कि वो ये ब्रह्मांड एक नष्ट हो गया है तो उसके लिए दुखी हो जाए। जीवात्मा का क्या कहता है? मान लो किसी के पास मोबाइल ही है, अगर गुम हो जाए, अगर महंगे वाला, तो उसकी सारी नींद भी गुम हो जाएगी, ज्ञान भी गुम हो जाएगा, उस मोबाइल के बारे में चिंतन करता रहेगा, वो भूल ही नहीं पाएगा उसको। छोटी वस्तुओं के लिए, जैसे हम बचपन में देखते हैं कि क्या और मिट्टी के खिलौने बनाते होते छोटे छोटे बच्चे, हम भी बनाते थे। तो मान लो किसी ने कोई जैसे गुड़िया बना दिया मिट्टी का, या कोई गुड्डा बना दिया, या घर बना देते थे, कुछ बना दे, और दूसरे बच्चे ने तोड़ दिया, तो लड़ने लग जाते थे कि ये क्यों तोड़ दिया। उससे कितना आसक्ति हो जाती है। और जो पेरेंट्स लोग होते, माता पिता, वो लोग हंसते हैं कि देखो कैसे कर रहे हैं। तो वैसे ही जब जीवात्माएं ऐसे इस संसार में अलग अलग जो पारिवारिक रिश्ते हैं, अलग अलग आसक्तियों बंधे रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, तो भगवान भी ऐसे ही सोचते हैं कैसे भी, मतलब जो टेम्पररी चीज़ें हैं उनके लिए आपस में लड़ रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। परंतु भगवान इतने अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं और साथ में उनको नष्ट भी करते रहते हैं। जैसे बताते हैं कि जो महाविष्णु के जो रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं। यस्येक निष्ठा कालमथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा, तो एक एक श्वास से बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं, परंतु नष्ट भी होते रहते हैं। जैसे समुद्र में या पानी में बुलबुले आते हैं, नष्ट होते रहते हैं। तो भगवान उससे दुखी नहीं होते, वो हमेशा क्या है? परमानंद मूर्ति है। आत्मा रामाय शांत निवृत्त द्वैत दृष्टये, तो भगवान क्या है? आत्मा राम है। वो हमेशा अपने में ही संतुष्ट रहते हैं, उन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रहती है। तो कोई सोच सकता है कि जब भगवान आत्मा राम है तो सृष्टि की रचना की जरूरत क्या है? इतने सारे लोगों को बनाने की, या भगवान इतने अवतार ग्रहण करते हैं। तो भगवान जो अपना आनंद उसमें एक तरह से वैरायटी लाने के लिए ऐसे भगवान करते रहते हैं। और वैसे भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने आप में ही क्या है? जैसे कुंती महारानी में कहते हैं आत्माराम शांताय कैवल्य पते नमः, कि भगवान क्या है? आत्मा राम है, शांत है। यहाँ भी लिखा है कि शांत है भगवान। कभी भगवान ऐसे दुखित नहीं होते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं किसी के ऊपर, है ना। ऐसे भगवान जब संसार में आते हैं, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि आवाजानन्ति मां मूढ़ा मानसी तनुमाश्रिता परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वर, कि सामान्यतः जब मैं इस संसार में आता हूँ तो भगवान मनुष्यों की तरह ही इस तरह से क्रियाएँ करते हैं। कभी भगवान क्रोध दिखाते हैं, कई बार बचपन में भगवान रोते भी हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो सामान्य लोग भगवान को अपनी तरह समझ लेते हैं, वो नहीं जानते हैं कि भगवान क्या है? सभी भूतों के, सभी प्राणियों के ईश्वर हैं। निवृत्त द्वैत दृष्टये, और भगवान हमेशा क्या है? हर किसी चीज से क्या है? निवृत्त है, या द्वैत से परे है। जैसे इसमें कहते हैं वदन्ति तत्तत्व विदस यज ज्ञान में द्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो ऐसा नहीं कि भगवान की ये जो एक फीचर है प्रकट होती है, दूसरी अदृश्य हो जाती है, कि जब भगवान है तो ब्रह्म या परमात्मा नहीं रहते हैं। ये तीनों हर समय में ही एक समय में प्रेजेंट रहते हैं।
तीनों ही हमेशा रहते हैं, पर तीनों क्या है, नॉन ड्यूअल है, द्वैत से परे हैं। एक ही भगवान अपने आप को ऐसे प्रकट करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी सूर्य देव का उदाहरण देते हैं। सूर्य है, सूर्य की रोशनी है, किरणें हैं, तो एक ही है, परंतु अलग अलग ऐसे प्रतीत होते रहते हैं। आगे भगवान के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान हैं वो किसी भी अंग के द्वारा कोई भी कार्य कर सकते हैं। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पश्यांति पांति चिरम जगांति। तो इस तरह से भगवान का कोई भी अंग जो है कोई भी कार्य कर सकते हैं, परंतु मनुष्य को ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, यह कहते हैं सर्वशक्तिमान है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जब व्यक्ति इस जो प्रकरण है प्रसंग से हमें समझाता है, जब व्यक्ति विनम्र होता है और सारे एक तरह से गुणों से अहंकार से रहित होकर गुरु की शरण ग्रहण करता है, जैसे कि ये चित्रकेतु महाराज हैं, बिल्कुल विनम्र होकर नारद मुनि के आश्रित हुए, तब फिर उनका क्या हो, जो अज्ञान है एक तरह से नष्ट होता है। तो इस तरह से नारद जी ये 8 श्लोक बोलते हैं, जिन्हें इस तरह से जो चित्रकेतु को ये परम ज्ञान दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिससे उनका सारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। तो गुरु की कृपा से, और जो भी व्यक्ति विनम्र होता है और लगातार अभ्यास करता है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि सक्सेस इज गारंटेड फॉर रिजिड प्रैक्टिशनर। तो ऐसे ही हम भी ऐसे जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसका जब ध्यानपूर्वक और लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो सफलता है वो प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो उसका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी चौथा संग्रह है जी कहते हैं जी, वासुदेव स्थिति नहीं, वसुदेव स्थिति। हाँ वसुदेव, उसका मेरा बोलने में कुछ हो गया। वासुदेव को प्राप्त करने के लिए वसुदेव स्थिति में जी जी, तो वो स्थिति को वसुदेव स्थिति कहते हैं, मतलब इसको पिताजी है ना। थैंक यू भैया, थैंक यू। श्री राधा माधव की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय।